A very good morning, class 11th biology. Today we are going to start chapter number 2, that is biological classification, right? Biological classification. Chapter 1 we have completed. You can go through the exercise and finish it, okay? So biological classification, this about this topic in first chapter itself we have discussed something, right? Like what is classification? It is systematic arrangement of organisms on the basis of their characteristics. But its history is not means new. Since hundred or thousands of years back, people started classifying for making the study easy. Okay, so first we shall see what are our objectives of this chapter. Our first objective means इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख लेंगे, राइट? So the first objective, 5 kingdom classification and its basis. Class 9th also we have initially we studied, but in detail we will see now here. 5 kingdom classification of all living organisms and its basis. Basis मतलब किस बेस पर उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज बेसिस. स्ट्रक्चर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल 5 किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया, सबका स्ट्रक्चर देखेंगे. सम एग्जांपल्स वी शुड नो and their importance also we should know, right? Okay, and last objective to complete, we have to discuss about the place of virus, viroid and lichens in systematics. मतलब classification में इन वायरस, वायरॉइड और लाइकेंस का क्या प्लेस है, कहाँ पर रखे गए हैं. ओके ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट. सो फर्स्ट लेट अस सी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, means biological classification. So very initial attempt of classifying the living organisms was made by Aristotle. अरस्तु जिसे कहते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा है, फर्स्ट चैप्टर के. Aristotle he classified into 2 categories all the living organisms into plant and एनिमल्स. प्लांट्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उसने, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रेड ब्लड एनिमल्स एंड विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स. मतलब ऐसे एनिमल जिनका ब्लड रेड है और ऐसे एनिमल जिनका ब्लड रेड नहीं है, ऐसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. हु डिड दिस? एरिस्टोटल. ठीक है. सेकेंड अटेम्प्ट was by Linnaeus. Carolus Linnaeus already we know, who gave the method of scientific nomenclature. साइंटिफिक नेम देने का प्रोसेस दिया था लिनियस ने. ही ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स ओनली, प्लांटे एंड एनिमेलिया. और ये बहुत दिनों तक चलता रहा. अभी रिसेंट ईयर तक इसको यूज़ किया गया, लिनियस के क्लासिफिकेशन को. दैट मीन्स ही टोल्ड दैट इन दिस होल वर्ल्ड ओनली 2 काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांटे एंड एनिमेलिया आर एग्जिस्टिंग. बट एक्चुअली इट वॉज नॉट सफिशिएंट. और वैसे तो ये माने कि कोई भी क्लासिफिकेशन आज भी जो रिसेंट है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट fully completed or fully accepted, right? So then third and recent you can say classification was attempt by R.H. Whittaker in 1969. ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. तो आर एच विटेकर ने इन दोनों के क्लासिफिकेशन को
पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसने एक अपना क्लासिफिकेशन दिया। अब वो क्यों दिया वो बाद में देखेंगे, और पहले ये देखते हैं कि उसने क्या 5 क्लासीफाई किया 5 में। सो ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। क्लास 9th also you have studied Monera kingdom Monera, Protista kingdom, third fungi, it's also kingdom, और फोर्थ सेम है Plantae kingdom, and fifth is Animalia kingdom. Okay. Clear? So this was the third attempt and very recent. He classified into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो प्लांटे और एनिमेलिया तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या नहीं था, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा ये तीनों नहीं थे, तो इसने ये 3 नई चीज़ें दी और टोटल हो गया कितना 5, है ना। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लिखा हमने अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बेसिस। सो इट वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड नाउ वी हैव टू सी व्हाट वर द बेसिस। मतलब सिंपल ये है कि इनमें क्या कमियां थीं, व्हाट वर द लिमिटेशंस, दोज वर नॉट फॉलोड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस बट फॉलोड बाय आर.एच. विटेकर। तो उसके लिमिटेशंस को हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि उसने कैसे क्लासीफाई किया। तो देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल और लीनियस के। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर का कोई कंसिडरेशन नहीं था, नो कंसिडरेशन। उनको पता ही नहीं था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी कुछ होते हैं, ठीक है। फिर ये एक्चुअली लिमिटेशंस किसके हैं, एरिस्टोटल और लीनियस के। मैं थोड़ा लिख दूँ यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम, ये 2 किंगडम है ना क्लासिफिकेशन। सेकेंड, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इनका भी इनके पास कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई मतलब नहीं था कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर देख करके क्लासीफाई कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसका भी नो कंसिडरेशन। एक तो रीज़न ये था कि एट दैट टाइम गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स वर नॉट डिस्कवर्ड। तो जब माइक्रोस्कोप ही नहीं थे तो वो स्टडी करने में उतना इजी तो नहीं था, दे कुड नॉट सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये उनकी भी गलती नहीं थी, हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल था दे हैव क्लासिफाइड, राइट। एंड एट द टाइम ऑफ आर.एच. विटेकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स एंड high resolutions microscopes were discovered, so it was easy for him to classify, right. So we are not blaming them, just we are trying to know what were the consideration were not included, okay. Then सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, नो कंसिडरेशन। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो क्लासिफिकेशन था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। साथ में
सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, इनका भी नो कंसिडरेशन। ओके, तो ये जो लिमिटेशंस थे उन्हीं लिमिटेशंस को किसने दूर कर दिया, मीन्स आर.एच. व्हिटेकर ने उन सारे लिमिटेशन को ध्यान में रख के उसने क्लासीफाई किया, देन इट वाज एक्सेप्टेड। ओके, तो मैं इनको आपको सीधे डायरेक्टली बुक शो कर रहा हूँ। आई होप इट विल बी विजिबल टू यू। इन योर बुक वन टेबल इज गिवन, you see this is पेज नंबर 17 पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, है ना। ये बेसिस है, यहाँ लिखा नहीं है, इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन मेंशन बेसिक्स या करेक्टरिस्टिक्स। मतलब अब देखो, 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमलिया, सो दीज आर 5 किंगडम्स। And what is the main principle of classification that we know? We always classify from simple to complex. तो मोनेरा सबसे सिंपल है, प्रोटिस्टा थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, फंजाई और कॉम्प्लेक्स है, एनिमलिया प्लांटे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, एनिमल्स। सो वी क्लासीफाई फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब किस बेस पे किया उन्हें हम बेसिस कहेंगे। तो सबसे पहला बेसिस क्या है, सेल का टाइप, देन सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन चीज़ों को पुराने लोगों ने, मीन्स एरिस्टोटल एंड लीनियस, दे हैड नॉट कंसीडर्ड, बट इट इज़ कंसीडर्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, है ना। अंडरस्टैंडिंग, राइट। ओके, सो लेट अस सी सेल टाइप। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। अब आई थिंक मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, वैसे प्रीवियस लेसन में बताया आपको। प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा से लेकर बाकी सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल देखो आप, मोनेरा में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना नहीं है, नॉन सेलुलोजिक, बट इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड सम अमीनो एसिड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड। ओके, देन प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं है। फंजाई में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, सेलुलोज। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल केमिकल है जो सिर्फ फंजाई में होता है, दैट स्पेशल केमिकल इज नोन एज काइटिन। सो कॉम्प्लेक्स शुगर, ये आप याद रखेंगे, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो इट इज़ बीइंग आस्क्ड। मीन्स अगर सेल वॉल सेलुलोज की नहीं है, देन किससे बनी है, काइटिन की। काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, काइटिन, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन फंजाई, इट इज़ इट्स आइडेंटिफिकेशन। प्लांट्स में प्रेजेंट है सेल वॉल, और किससे बना है, सेलुलोज का। एनिमल्स में नो सेल वॉल। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, बिकॉज ऑल आर यूकैरियोटिक। जो भी यूकैरियोटिक होते हैं उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है, सो इट इज़ प्रेजेंट। ओके, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू। सेलुलर लेवल देखिए, यहाँ सिर्फ सेल्स है, यहाँ भी सिर्फ सेल्स है। यहाँ देखो, मतलब यूनिसेलुलर है, ये दोनों ही यूनिसेलुलर है। यहाँ आया मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू है। यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन दोनों हैं, और यहाँ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। तो क्या हो रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो सब में अलग अलग हो सकता है। तो ये सारे हैं सेप्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, कुछ भी हो सकता है। ये आर ऑल्सो ऑटोट्रोपिक, दे आर कम्प्लीटली हेट्रोट्रोपिक, दे आर ऑटोट्रोपिक, दे आर हेट्रोट्रोपिक। So this table is very important for you. I request you to go through this table more and more time when you means write this table by your own. So what we have discussed, that also you can mention in that table. Means when you will send me the notes of this video, then you will draw this table also. I hope you have understood. Simple to complex, और ये हैं उसके बेसिस, ठीक है। तो मैं इसको अब थोड़ा साइड में लेता हूँ।
So our first objective 5 kingdom classification ये हो गया. Basis of 5 kingdom क्लासिफिकेशन, किस बेस पे क्लासीफाई किया. तो अब भी हमने देखा किसके किस पे बेस पे, सेल टाइप. सेल टाइप क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. फिर किसके बेस पे, सेल वॉल के. सेल वॉल का क्या क्या, उसमें कौन सा केमिकल है उसके बेस पे, और प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेस पे क्लासीफाई किया. देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें भी दो, आइदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट. फोर्थ बेसिस वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें बहुत सारे हैं, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो कौन सा प्रेजेंट है ना, कि अगर सेल लेवल है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. एंड फिफ्थ, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में दो हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. So these were the basis of classification of 5 kingdoms. Okay, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, then we'll finish it. अब और भी दोनों चीज़ें कह सकते हैं, लिमिटेशंस को आगे बढ़ाएंगे. Either you can say limitations of Aristotle और Linnaeus, और you can say the good thing of 5 kingdom classification, क्योंकि जो इनका लिमिटेशन था उसने इसने इंक्लूड कर लिया, so it becomes a good or beneficial things. Okay, so let us see. So it is for your simple consideration. तो आपको पता है पहले सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया थे, तो देखते हैं प्लांटे में क्या क्या थे. प्लांटे में एल्गी भी था, फंजाई भी थे और प्लांट्स तो थे ही. एनिमेलिया में क्या था, सारे एनिमल्स थे, साथ में पैरामीशियम, अमीबा वगैरह भी यहीं थे. लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है. उसी प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है. क्लियर. प्लांट्स जो हैं मल्टी सेलुलर हैं और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. एल्गी में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. तो बाद में जब डिफरेंस देखा गया तो फंजाई को सेपरेट कर दिया गया, और मैक्सिमम एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन प्लांटे मल्टी सेलुलर है, तो फिर इनको किसी और ग्रुप में रख दिया गया. ओके, सो प्लांट का ग्रुप पहले बहुत बड़ा था, लेकिन उसके मेंबर्स को सेपरेट करके न्यू ग्रुप्स बना दिए गए. जैसे प्रोटिस्टा में कुछ एल्गीज को प्रोटिस्टा में रख दिया गया. ठीक है, फंजाई का अपना सेपरेट ग्रुप बन गया, ये प्लांटी से हट गया. अब एनिमेलिया में देखते हैं. अब देखें पैरामीशियम और अमीबा, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं और एनिमेलिया से बिल्कुल मैच नहीं करते. इनमें भी सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. तो फिर इन्हें फिर से सेपरेट कहाँ रख दिया गया, दे वर ऑल्सो केप्ट इन प्रोटिस्टा. तो इस तरह से इसके जो लिमिटेशंस थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, दे वर रेक्टिफाइड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. नाउ फोर्थ अटेम्प्ट, ये था आपका 1 2 1 2 3 and this is fourth attempt by
Carl Woese. Already I told you about Carl Woese in the previous lesson itself, right? I hope you remember. So Carl Woese, he considered these five kingdoms, but apart from five kingdoms, he divided all things in three domains. Three domains I told you already. Shortly I am writing: archaea, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ये तीन में क्लासीफाई किया। और फिर बैक्टीरिया को फर्दर क्लासीफाई कर दिया उसने। बैक्टीरिया वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी: आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया मतलब ओल्ड टाइप बैक्टीरिया, एंड यूबैक्टीरिया मीन्स न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया. So here is the history of classification, biological classification we have completed. In the next video lesson we will go through the first kingdom, that is Monera. इसके कुछ examples पढ़ेंगे और इसके characteristics पढ़ेंगे और इसका relationship पढ़ेंगे कि कैसे how it is related with others. Okay, ठीक है.